जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की या फिर डीएडीआर की। जैसा आपको पता है जुलाई 2025 से आपका डीएडीआर है 58% और 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 60% के आसपास होगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीएडीआर का परसेंटेज लिया जाता है। 6 सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर था 1.86, 7 सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और किसके आधार पर निकाला गया? डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से 6 सीपीसी में भी और 7 सीपीसी में भी। अब 8 सीपीसी में भी फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से, यानी 1/1/2026 को जितना भी आपका डीएडीआर होगा तो दोस्तों उस डीएडीआर को कैलकुलेट किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर में, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। इसी पर दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डीएडीआर पे। गणित करेगी नुकसान, 10 साल में डीए 114% की तुलना में महज 61%। जी हां दोस्तों, अभी आपका डीएडीआर होना चाहिए था 100% से ऊपर महंगाई को देखते हुए, लेकिन अभी आपका डीएडीआर है सिर्फ 58%, जिसका नुकसान फिटमेंट फैक्टर पे होगा। 1/1/2026 से भी आपका डीएडीआर 60% के आसपास होगा, जिसका नुकसान फिटमेंट फैक्टर पे होगा। जो फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा मिलना चाहिए था वो मिलेगा 2 से कम, 1.92, 1.94 या फिर 1.96, यानी 2 से कम बन रहा है क्योंकि डीएडीआर का परसेंटेज ज्यादा है ही नहीं। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट निकाली गई है, बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब के ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर बहुत पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आगे शुरू करें। चलते हैं दोस्तों जानकारी की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, गणित करेगी नुकसान। जी हां दोस्तों, अब गणित क्यों करेगी नुकसान? गणित इसलिए नुकसान करेगी क्योंकि आपका डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं। जब डीएडीआर ज्यादा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो फिटमेंट फैक्टर है पे कमीशन का वो कम बनेगा। 7 सीपीसी में कितना डीएडीआर था? 1/1/16 से 125% और 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर उसी आधार पर निकाला गया 2.57। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 1/1/2026 से डीएडीआर को देखते हुए। 10 साल में डीए 114% की तुलना में महज 61%। जी हां दोस्तों, बाहर महंगाई बहुत ज्यादा थी, 10 साल में महंगाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका असर डीएडीआर पे नहीं पड़ा। डीएडीआर आपका बढ़ रहा है 1/1/16 के बाद से 2%, 3% या फिर 4%। अब 10 साल खत्म होने को हैं, 31/12/2025 को पूरे 10 साल खत्म हो जाएंगे, पूरा पे कमीशन ही खत्म हो जाएगा 7 सीपीसी का और आपका डीएडीआर पहुंचेगा 60% के आसपास 1/1/2026 से, और जिसका नुकसान होगा फिटमेंट फैक्टर पे, फिटमेंट फैक्टर कम बनेगा। यानी जो आपका डीएडीआर अभी 114% तक होना चाहिए था, 114% तक, 100% से ऊपर होना चाहिए था, वो आपका डीएडीआर 1/1/2026 से 61% के आसपास पहुंचेगा। डीए कम होने से कमजोर रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, ये मैंने आपको बता दिया। डीएडीआर कम होगा तो फिटमेंट फैक्टर भी कम होगा, डीएडीआर ज्यादा होगा तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा होगा। और इस बात का उदाहरण है 6 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। 7 सीपीसी में सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर था 2.57,
क्योंकि डीएडीआर था 125%, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी वर्ग में बेसिक वेतन 3 गुना तक बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ता कम होने के कारण फिटनेस फैक्टर कमजोर हो सकता है। जी हां दोस्तों, बढ़ोतरी की उम्मीद तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि सरकार 35% की बढ़ोतरी करेगी, 40% की बढ़ोतरी करेगी, 25% की बढ़ोतरी करेगी, लेकिन दोस्तों उसमें डीएडीआर का परसेंटेज भी जोड़ा जाता है, जिसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। जब फिटमेंट फैक्टर कम बनेगा तो दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पे, पेंशन, सैलरी, पे मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर पे काम करती है। जब फिटमेंट फैक्टर आपको 2 से नीचे दिया जाएगा तो दोस्तों फिर ज्यादा मैक्सिमम बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ेगी पेंशन और सैलरी, लेकिन इतनी नहीं जितनी हम मांग कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, नए वेतन मान में बढ़ोतरी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कम बनेगा तो दोस्तों इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारी सैलरी पेंशन पे। बढ़ेगी सैलरी पेंशन, लेकिन उतनी नहीं जैसा मैंने आपको बताया। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में फिटनेस फैक्टर 2.57 गुना रखा था। 7 सीपीसी में 2.57 आपको मिला था, यानी महंगाई भत्ते डीए को समायोजित किया गया था फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। जी हां दोस्तों, जो 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर आपको मिला 2.57, वो कैसे बनाया गया था? बेसिक में डीए को ऐड करके। जी हां दोस्तों, बेसिक कितनी थी? 100 और डीए कितना था? 125%। तो दोस्तों उसके आधार पे 2.57 फिटनेस फैक्टर मिला, और जिसमें भारत सरकार का इंक्रीजमेंट भी जोड़ा गया था 14.3% का। फिर क्या लिखा है, जिस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें की गई, उस समय 6ठे वेतन आयोग द्वारा दिए गए वेतनमान के ऊपर डीएडीआर था 125%। जी हां दोस्तों, 1/1/2016 से आपका डीएडीआर था 125%, जब 6 सीपीसी पूरा खत्म हो रहा था 31/12/2015 को। पिछले 10 साल में यह स्थिति नहीं है। जानकारों के अनुसार अभी केंद्रीय कर्मचारियों उसी के अनुरूप अन्य राज्यों में भी महज डीए 58% है। जी हां दोस्तों, अगर मैं राज्यों की सरकारों की बात करूं तो वहां पर भी अभी डीएडीआर है 58%। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है जुलाई 2025 से डीएडीआर 58%, यानी ज्यादा नहीं है आपका डीएडीआर। फिर क्या लिखा है, जनवरी में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर 61% या फिर 62% या फिर 60% तक ही पहुंच पाएगा। जी हां दोस्तों 7 सीपीसी का लास्ट डीआर भारत सरकार ने बढ़ाया जुलाई 2025 से, कितना? 58%। अब दोस्तों 8 सीपीसी का डीएडीआर सरकार बढ़ाएगी जनवरी 2026 से, यानी कितना होगा? 60%, 61% के आसपास। फिर क्या लिखा है, फिटनेस फैक्टर महंगाई और लिविंग कॉस्ट के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे में मौजूदा डीए को मूल वेतन में जोड़ने के बाद फिटनेस फैक्टर पिछले वेतन आयोग की सिफारिश 2.57 तक पहुंचना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, इन्होंने भी वही बताया जैसा मैंने आपको बताया। 1/1/2026 से जितना भी आपका डीएडीआर होगा 60%, 61%, 62%, तो उसके आधार पे 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा। 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर था 2.57, तो दोस्तों 8 सीपीसी का 2.57 फिटनेस फैक्टर नहीं बन रहा। 2.57 फिटनेस फैक्टर नहीं कैलकुलेट हो रहा है 8 सीपीसी का डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। पेंशनर्स को कम्यूटेशन में राहत की उम्मीद। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी में पेंशनर्स को राहत मिल सकती है कम्यूटेशन के पीरियड पे, यानी कम्यूटेशन को जो पीरियड है 15 साल का, वो पीरियड कम हो सकता है 8 सीपीसी में। आयोग से पेंशनर को कम्यूटेशन पेंशन कटौती की अवधि कम किए जाने की उम्मीद है। तय फॉर्मूले से कम्यूटेड पेंशन की रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक कटौती होती है। जी हां दोस्तों, अभी जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों 15 साल का। 15 साल बाद ही आपकी पेंशन रिस्टोर होती है भारत सरकार के नियम के अनुसार। लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी में जो पीरियड है
कम्यूटेशन का वो कम किया जा सकता है, आपको राहत मिल सकती है। 15 साल से घटाकर 12 साल पीरियड किया जा सकता है। फिर क्या लिखा है, लंबे समय से मांग रही है कि यह अवधि घटाकर 12 साल की जाए। नया वेतन आयोग यह मांग पूरी कर सकता है। माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन भी, मौजूदा न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर करीब 25,000 हो सकती है 8 सीपीसी में। साथ ही साथ जो अतिरिक्त पेंशन है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि 80 साल में आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, तो हो सकता है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ कम उम्र से आपको दिया जाए 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, भत्तों में हो सकता है फेरबदल। जी हां दोस्तों, जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं 8 सीपीसी में, यानी कुछ भत्ते कम किए जा सकते हैं 7 सीपीसी की तुलना में। 8वें वेतन आयोग में भी पिछले आयोग की तरह कर्मचारियों के अप्रासंगिक भत्तों पर कैंची चलाई जा सकती है। 7वें वेतन आयोग ने उस समय मिल रहे 196 भत्तों में से 52 भत्तों को समाप्त कर दिया था और 36 को अन्य में समाहित कर दिया था। जानकारों के अनुसार इस बार भी कुछ भत्ते कम किए जा सकते हैं 8 सीपीसी में, यानी जो भत्ते आपको पहले मिल रहे हैं हो सकता है उसमें से कुछ भत्ते कम किए जाए और कुछ भत्तों को रिवाइज कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी फिटमेंट फैक्टर के बारे में, डीएडीआर के बारे में और साथ ही साथ भत्तों के बारे में और कम्यूटेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपका डीएडीआर 100% से ऊपर होता, 114% के आसपास होता और 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 120% के आसपास होता, तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 के करीब होता, 2.57 के आसपास होता। चूंकि आपका डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, तो इस वजह से फिटमेंट फैक्टर भी कम बन रहा है 8 सीपीसी का, और इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे रखी है। तो दोस्तों, ये जानकारी इन्होंने भी दी है, बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट जानकारी है, तथ्यों के आधार पे, जस्टिफिकेशन के आधार पे। तो दोस्तों, अब पे कमीशन को डिसाइड करना है कि पे कमीशन कितना फिटमेंट फैक्टर देता है। क्या वो 2 से ऊपर रखता है फिटमेंट फैक्टर या फिर 2 से कम करता है। डीएडीआर के रेट के हिसाब से पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर दे सकता है 1.86 से 2.00 के बीच में, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक जानकारी मैंने आपको दी थी फिटमेंट फैक्टर और डीएडीआर के रेट के बारे में। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।